दोस्तों आज हम लोग हैं इकबाल मुल्ला साहब के साथ यहाँ मुंबई से, जो एक तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में गुरु हैं। पिछले कम से कम 2 दशक से ज़्यादा समय से उनका काफ़ी अचीवमेंट्स इस फील्ड में रहा है और आज भी कई कंपनियों को लीड करते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे देश में टूरिज्म की, ट्रैवल की और फूड इंडस्ट्री की के साथ साथ में और भी क्या क्या हाल चल रहे हैं। जी मुल्ला साहब, क्या सोचते हैं वर्तमान जो दशा चल रही है देश में हमारी इंडस्ट्री की और खासकर आपकी ट्रैवल टूर्स की? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और ये मौका दिया कि मैं कुछ टूरिज्म के बारे में आपसे मेरे आइडियाज़, ज़रूरी हालात और जो माहौल चल रहा है टूरिज्म, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में ही, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो या फूड इंडस्ट्री में हो या ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में जो पूछने के लिए जो आया उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी रहा सवाल, देखिए जैसे अभी हमने आपसे बता रहे थे कि टूरिज्म की इंडस्ट्री ऐसी है, वास्ट इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री को जितना हम चाहेंगे, जितना हम इसको अपने दिल से लगाव लगा के बढ़ाएंगे वो उतना बढ़ेगा। और इसकी बढ़ने का एक और दूसरा रीजन ये है कि इंडिया एक छोटी सी कंट्री नहीं है, ये इंडिया एक कॉन्टिनेंट है। अब जाओ कहीं भी इंडिया में जाओ, आपको एक इंडिया एक अपना अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश को अलग अलग तरीके को प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया इज नॉट एक ओनली कंट्री है, इट इज इन अ कॉन्टिनेंट। मैं बोलता हूँ हर साउथ नॉर्थ से नहीं जमता है, नॉर्थ ईस्ट से नहीं जमता है, सिमिलर नहीं है। अच्छा, नॉर्थ वेस्टर्न में सिमिलर नहीं, अपने अपने कल्चर, अपने फूड हैबिट्स, उनके अपनी अपनी लैंग्वेज, तो हर तरह का डाइवर्शन आपको मिलेगा। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, किसी भी देश से आएगा, उसको यहाँ इंडिया एक कंट्री नहीं, एक इंडिया उसको कॉन्टिनेंट के हिसाब से पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हमारे यहाँ कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, कलर्स हैं, फॉरेस्ट है और हर तरह का डाइवर्शन ऑफ कल्चर आपको मिलेगा। अलग अलग फेस्टिवल्स मिलेंगे, अलग अलग रिलीजियस श्राइन्स मिलेंगे आपको। सबका एक यूनिटी, एक सद्भावना का जो माहौल है वो इंडिया में मिलता है। सो टूरिज्म एक वास्ट सब्जेक्ट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया के लिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत 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 स्कोप है और हम लोग को सबको जद्दोजहद से काम करना जरूरी है। पोटेंशियल है हमारे यहाँ पर जी टूरिज्म में। आपने कहा कि जो पोटेंशियल हमारे यहाँ है, हमारी जो कल्चर है, डाइवर्सिटी और बहुत सारी मतलब लोगों की, उनकी खान पान की, ये सब की वजह से है। तो ये जो आपकी कंपनी है ट्रेजर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये भी है, वो भी सिटीजन वर्ल्ड ट्रेवल्स भी लगा, वो उसी फील्ड की आ गई। तो इनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहता है इस फील्ड में और क्या क्या एक्टिविटीज रहती हैं, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, तो बेसिकली ऐसे मेरे 3 कंपनियां हैं। एक है ट्रेजर टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अभी फिलहाल क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ओके, फैमिली होल्ड पब्लिक लिमिटेड है। और सिटीजन वर्ल्ड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो प्राइवेट लिमिटेड है। और एक है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी अबाव एंड बियॉन्ड। अबाउट एंड बियॉन्ड, अबाव एंड बियॉन्ड, अबाव एंड बियॉन्ड। हाँ, तो ये तीसरी कंपनी है। ये 3 मेरे कमर्शियल कंपनीज हो गए। इसके अलावा एक और इदारा है हमारे पास में, उसको बोलते हैं ग्लोबल टूरिज्म काउंसिल। अच्छा, ओह, ग्लोबल टूरिज्म काउंसिल। हाँ, तो ये ग्लोबल टूरिज्म काउंसिल जो है कि एक इदारा है, ये इज लाइक अ ट्रस्ट। जैसे इंडियन मर्चेंट चैम्बर होगा, अपनी जो है ना CII की जो, तो उस लेवल में हमने एक इसको हमारे 15-20 प्रोफेशनल्स मिलके हमने इसको शुरू किया। हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कंपनी? सो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। इजिप्ट से थोड़े हैं, अपना USA से थोड़े हैं, सब लोगों को अभी इन्वॉल्व करके हम लोग एक जो है ना, एक सेंटर पॉइंट, जो मोबिलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं ना, जो उसको एक दूसरे को फैसिलिटेशन पॉइंट, इस करने के सिलसिले से हमने ये भी शुरू किया है। इसको बोलते हैं ग्लोबल टूरिज्म काउंसिल। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी यू मीट ऑल द गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट tourism department to facilitate the services. और मैनेजिंग उनके कंट्री से हमारे देश में
टूरिस्ट लाना, हमारे जो कंट्री से जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी फैसिलिटीज का ख्याल रखना अपना फर्ज है। इसके दोनों के बीच में एक कांटेक्ट बनाने के लिए हमने इसको खोला है। तो यह ग्लोबल टूरिज्म काउंसिल ट्रस्ट है। सो इट इज टोटली बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस वाला इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आप इतने वर्ष से इस लाइन में हैं, ये हम जानना चाहेंगे कि लोगों को सस्ता और सुंदर और टिकाऊ टूरिज्म की सुविधाएं मिलें, इसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से रहा है? देखो, टूरिज्म तो ऐसा है, तो ये तो टोटली वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यस, ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अब इसमें क्या है, यू आर प्लेइंग विद, अभी आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, एक आपकी गुडविल, आप सर्विसेज दे रहे हो। तो इससे क्या है, इसमें जितना आप इसको कॉम्पिटिटिव बना के, जितना इसको सिस्टमेटिकली प्रोफेशनली अगर आप इसको दोगे, तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा किसी देश में। जैसे अगर आप छोटे छोटे कंट्री में फार ईस्ट जाइए, मिडिल ईस्ट चाहिए या यूरोप जाइए, वहाँ का माहौल देखिए, तो वहाँ पर क्या है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस चलती है आजकल, जो बस बनस्पत इंडिया के। वहाँ पर क्या है, यहाँ के जो होटल के रेट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट के रेट है, हमारे इंडिया के रेट्स है, हमारे होटल काफी, बिकॉज हमारे यहाँ पर टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत हेवी है। हाँ, इस पर टैक्स पर आते हैं। कितना हमारे यहाँ जीएसटी कितना लग रहा है अभी टूरिज्म पर? टूरिज्म पे जीएसटी अभी 9% लग रहा है। 9% लग रहा है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद। हाँ, और कोई जगह 9% लग रहा है, कोई 18% लग रहा है, जहाँ पर 5%, जिसको अगर रिबेट चाहिए वो 5% है, जिसको नहीं रिबेट नहीं है वो 9% है। वहाँ पे जो 3 स्लैब्स में हमारे जीएसटी के अलग अलग लग रहे हैं। आफ्टर द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी, आपका ये टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह से प्रभावित हुआ है? क्या टूरिस्ट इससे अवे हुए हैं या और ज्यादा आ रहे हैं? क्या स्थिति है? देखिए, इम्पैक्ट तो लगा है। हाँ, जो इस बात को तो आप उसको तो मना नहीं कर सकते हैं कि जो भी नया टैक्स लगता है तो इंडस्ट्री को हो या प्रोफेशन को वजन पड़ता, तो बाहर पड़ता ही पड़ता है। अभी बोलने का मतलब ये है कि अगर ये जीएसटी नया आने की वजह से फिर हमारा 10 से 18% तक हमारा फिर वापस कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल, और वो आम आदमी बढ़ता है डायरेक्ट। वो अभी अब हम तो कोई तो अपने जेब से तो लगाएगा नहीं कि टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत नॉर्मली परसेंटेज पे काम करती है। तब वो अगर वो 18%, 19% हो या 5% हो, जो भी ऑब्जर्व करना अभी तो बस की बात है। तो इसमें क्या होता है, ये फिर हमने ऑटोमेटिकली वो कंज्यूमर पे चला जाता है, यानी कि वो टूरिस्ट पे चला जाता है, यानी कि जो जाता है उस पे चला जाता है। सो इससे तो इम्पैक्ट तो लगेगा ही। जो पहले जो अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि वो अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क तो आएगा। जो ऐसे तो बहुत ही डाउन है।